हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 32 साइज बोट नेक डबल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रहिए वीडियो का लास्ट तक। और यह फुल मेजर मेरे स्किन पे है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं पहले कटिंग करूँगी बैक पार्ट। और ये जो हमारा ब्लाउज होगा उसका रेडी लेंथ है 13.5 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया 14.5 इंच। और ये बोट नेक पे होगा, इसलिए जो शोल्डर होता है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा होती है, डीप नेक से ज़्यादा होती है। आप लोग हमेशा ही डीप नेक पर शोल्डर कम लेना और बोट नेक पर शोल्डर ज़्यादा लेना। तो मैंने शोल्डर लिया 6 इंच और आर्म होल लिया 6.5 इंच। और चेस्ट है हमारा 32 इंच। 32 को 4 से डिवाइड करने से होते 8 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खोल के बड़ा भी कर सकती हो, इसलिए मैं हर साइज में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। आप लोग हमेशा बोट नेक पर आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो बैक पार्ट में 1 इंच में देना। और नेक विथ लिया मैंने 3 इंच, नेक का चौड़ाई लिया मैंने 3 इंच। और बैक नेक का जो डीप है वो मैंने लिया 3 इंच। उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दूँगी बैक साइड में। और आप लोग चाहे तो बैक साइड में कोई भी डिज़ाइन बना सकती है या सिंपल भी रख सकती है। तो मैंने हाफ इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया और उसी मार्किंग को इस तरह से सीधा कर लिया है। और उसी मार्किंग से मैंने 7 इंच तक और एक मार्किंग कर दिया। और उसके बाद ना इस जो बॉक्स बनाया है उसके अंदर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइन बनाया है। और ये जो डिज़ाइन है ना हमेशा ट्रेंडिंग रहती है, मतलब ऑलवेज ट्रेंडिंग होता है। तो आप लोग इस तरह से डिज़ाइन बना सकते हैं या बोट नेक पर कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ पेपर में कटिंग करना, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग करी हूँ। और ये जो मैंने डबल कटोरी ब्लाउज में बना रही हूँ ना बोट नेक का डिज़ाइन, आप लोग चाहे तो प्रिंसेस कट ब्लाउज में भी बना सकती है। बोट नेक डिज़ाइन बहुत ही खूबसूरत लगेगा। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट का जो लेंथ है वो मैंने नीचे की साइड से 1 इंच ज़्यादा लिया है। आप लोग हमेशा ही फ्रंट पार्ट में जो डबल कटोरी ब्लाउज होता है ना उसमें फ्रंट पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लेना बैक पार्ट से, क्योंकि फ्रंट पार्ट में हमारा जो बेल्ट होता है बेल्ट को नीचे की तरफ फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं जब कटिंग करती हूँ ना तब 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में सिलाई करते टाइम एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड में मैंने हाफ इंच अंदर रख के और एक शेप दे दिया है। आप लोग हमेशा ब्लाउज में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रख के और एक शेप हमेशा देना, हर साइज़ में हर स्टाइल के ब्लाउज में। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद सिंपल गुलाई का शेप दे दिया है। और बेल्ट के लिए मैंने 3 इंच पर मार्किंग की है। नीचे की साइड से मैंने 1 इंच को छोड़ते हैं, उसके बाद मैंने 3 इंच पर मार्किंग की है बेल्ट के लिए। और कटोरी ले लूँगी 5 इंच। कटोरी के लिए मैंने 5 इंच लिया है। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया था ना वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है फ्रंट साइड में उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी तीनों मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला के कटोरी का शेप दे दिया है। और ये डबल कटोरी होगा, इसलिए मैंने कटोरी की मिडिल में मार्क कर लूँगी। तो जितना मैंने कटोरी लिया है कटोरी के मिडिल में एक मार्किंग कर लिया। और उसी मार्किंग का लंबाई लिया मैंने 2 इंच। और साइड से ले लूँगी 2.5 इंच से 2.5 इंच। ये साइड से मैंने 2.5 इंच लिया और ये साइड से मैं 2.5 इंच ले लूँगी। उसके बाद इसको इस तरह से मिला दूँगी। और बेल्ट का शेप देने के लिए मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूँगी बेल्ट का शेप देने के लिए। और उसी मार्किंग को मैंने इस तरह से मिला के बेल्ट का शेप दे दिया है। तो मेरे ये जो फ्रंट पार्ट है ना वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर ली हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना, पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखना चाहिए और कैसे कटिंग करना चाहिए और कैसे सिलाई करना चाहिए फिनिशिंग से, उसका फुल डिटेल से मेरी यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा। और कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे पेज में देख रहे हैं वीडियो वो लोग मेरे पेज को फॉलो कर देना कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए। तो देखो हमारे ये जो कटोरी का पार्ट है ना, हमें कटोरी का पार्ट को बड़ा करना है, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा। अभी मैं कटोरी के पार्ट को बड़ा करूँगी। और ये है हमारा फर्स्ट कटोरी और इसी कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। तो जैसे हमारा कटोरी है ना उसको चारों ओर मैंने इस तरह से मार्किंग कर दिया और उसी कटोरी को मैं बड़ा करूँगी। तो कटोरी को मैंने नीचे की साइड से 1 इंच बड़ा करूँगी। ये साइड से भी मैंने 1 इंच लिया है और ये साइड से भी मैंने 1 इंच ले लूँगी। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच ले लूँगी। ये साइड से मैंने हाफ इंच लिया और ये साइड से भी मैंने हाफ इंच ले लूँगी। उसके बाद दोनों मार्क को मैंने इस तरह से मिला दूँगी। और कटोरी को मैंने नीचे की साइड से भी मैंने हाफ इंच बड़ा कर लूँगी, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए मैंने नीचे की साइड से भी हाफ इंच बड़ा कर लिया है। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना कटोरी का शेप दे दिया है। तो मेरा ये जो फर्स्ट कटोरी है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना वैसे वैसे कटिंग करी हूँ। आप लोग ना कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टिचिंग भी अच्छी होगा, टिचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज़ का फिटिंग्स भी अच्छा आएगा। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कि कटिंग अच्छी तरह से करें। मैं जैसे दिखाती हूँ
वैसे शायद वो लोग कटिंग नहीं कर पाते हैं, इसलिए कटोरी का जो शेप होता है वो अच्छा नहीं होती है। तो आप लोग हमेशा ट्राई करना कि मैं जैसे दिखा रही हूँ ना, आप लोग वैसे ही कटिंग करें तो परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो सेकंड कटोरी के लिए जो चौड़ाई है वो मैंने लिया है 7 इंच, और सेकंड कटोरी के जो लंबाई है वो मैंने लिया है 3.5 इंच। और जितना मैंने लंबाई लिया है ना, उससे 1 इंच नीचे मार्किंग कर दिया, और ये सेक्शन में मैंने 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया, और नीचे के सेक्शन में मैंने हाफ इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। और नीचे का जो पार्ट है ना वो होगा हमारा बेल्ट का पार्ट। और उसके बाद ये जो हमारा फर्स्ट कटोरी है ना, फर्स्ट कटोरी को मैंने सेकंड कटोरी के ऊपर रखा है, और उसको मार्किंग करके अभी उसको मैं कटिंग कर रही हूँ। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया है ना, वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और कटोरी का पार्ट कटिंग करने के बाद ना आप लोग चेक कर लेना कि उसका जो शेप है वो परफेक्ट आया कि नहीं। तो देखो कितना परफेक्ट है ये शेप। अभी मैं स्लीप कटिंग करूँगी, तो स्लीप के लिए जो हमारा बैक पार्ट है ना, बैक पार्ट से मैं मेजरमेंट ले लूँगी। तो ऊपर से मैंने हाफ इंच छोड़ते मेजरमेंट लिया है, क्योंकि ऊपर हाफ इंच शोल्डर सिलाई में जाएगा, इसलिए जो मेजरमेंट में आया है 8.5 इंच। और स्लीव के लिए जो पेपर है ना वो 2 फोल्ड में उसके बाद कटिंग करूँगी। आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में कटिंग करना। तो मैंने इस तरह से 2 फोल्ड कर लिया है। और स्लीव का जो चौड़ा है वो मैं ले लूँगी 8.5 इंच, जो मैंने मेजरमेंट में पाया था। और स्लीव का जो लंबाई है वो मैंने लिया 7.5 इंच। आप लोगों को स्लीव का लंबाई जितना चाहिए इतना ले लेना, लेकिन आप लोग जितना स्लीव का लंबाई लेंगे ना, उससे 3 इंच नीचे और एक मार्किंग कर देना। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना, और ऊपर की साइड से 1 इंच पे और एक मार्किंग कर देना। अभी दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। अभी स्लीव का शेप दे देना है, और ये है स्लीव कटिंग करने का सबसे आसान तरीका। आप लोग इस तरह से स्लीव कटिंग करेंगे ना तो कभी छोटा बड़ा टाइट लूज नहीं होगा, परफेक्ट होगा। तो मोहरी लिए मैंने 5 इंच और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरा ये जो स्लीव है ना वो भी मार्किंग करना कंप्लीट हो गया। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और स्लीव को आप लोग हमेशा फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रख कर कटिंग करना। तो देखना कभी फ्रंट साइड में जो आर्म होल के साइड में झूल आती है ना, कभी झूले नहीं आएगा। ब्लाउज में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रख कर कटिंग करना, और स्लीव में भी फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रख कर कटिंग करना। तो जो झूल आने का प्रॉब्लम है ना वो कभी नहीं होगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो ये 32 साइज इसमें मैंने लिख भी दे रही हूँ, क्योंकि ये मुझे एक कस्टमर ने ऑर्डर किया था कि 32 साइज़ का बोट नेक पर डबल कटोरी ब्लाउज के पेपर फॉर्मा देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है ना वो कटिंग आप लोगों को कैसा लगे कमेंट करके जरूर बताना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।